आज जो हम आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, लेसन प्लान फॉर ग्रुप टीचिंग, उसके ऊपर हमारे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। जिसमें जो है डिप्लोमा के अलग-अलग कोर्सेज़ चलते हैं। स्पेशल बीएसटीसी जिसको बोल सकते हैं, दिल्ली के हिसाब से जेबीटी बोल सकते हैं, और यूपी के हिसाब से या जो उसका एक्चुअल में नाम है उसका नाम है डीएड, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। वो अलग-अलग 3 तरह से है यहाँ पे कोर्स, जिसमें डिप्लोमा एचआई, डिप्लोमा बीआई और डिप्लोमा आईडीडी है। तो आज हम बात करते हैं कि ग्रुप टीचिंग की। जैसे कि सभी को ये बात पता है कि एज ए टीचर होने के बाद आपको लेसन प्लान कैसे प्रेजेंट करना होता है। वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि और हमें आशा भी है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इतना समझ जाओगे कि लेसन प्लान को हम बनाते क्यों हैं, बनाने का उद्देश्य क्या है, और किस किस पॉइंट पे हमें ज़्यादा फोकस करनी होती है। वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे हम। चलिए, हम अपनी बात को बिना देर किए हुए आपसे बस एक रिक्वेस्ट समझिए कि हमारी चैनल जो है, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को जो है लाइक, कमेंट और शेयर, ये जो थोड़ी बहुत ऑप्शन है वो ज़रूर देख लिया करें, जिससे हमें थोड़ा सा इंटरनल मोटिवेट हम हो सके, जिससे आपको और अलग-अलग वीडियो भी पोस्ट करें। कोई भी नई अपडेट आएगी तो ज़रूर हम आप तक शेयर करेंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं लेसन प्लान की। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा हो गया लेसन प्लान नंबर, यानी कि यहाँ पे आपकी जो लेसन प्लान आप डेवलप कर रहे हो, करिकुलम हो या को करिकुलर, कोई भी एक्टिविटी आप बना रहे हो, तो उसमें हमें नंबरिंग करना होता है कि जी हम फर्स्ट बना रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी होगी। तो डिप्लोमा, एचआई, आईडी और बीआई सभी के लिए अलग-अलग उनके सिलेबस में दिया गया है कि कितने लेसन प्लान उनको डेवलप करना होगा। तो ठीक है, मान लो आप डिप्लोमा एचआई हैं, डिप्लोमा आईडी है, डिप्लोमा बीआई हैं, सभी विद्यार्थी लेसन प्लान बनाएंगे। लेकिन मान लो ज़रूरी नहीं है कि आप क्राइटेरिया में 30 लिखा 30 बनाओगे, तो 1-2 ऊपर नीचे कम हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करना है कि 100% सारे लेसन प्लान बनाने की, क्योंकि लेसन प्लान आप बनाओगे तो उससे आपको सीख मिलती है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने बताया लेसन प्लान नंबर, यहाँ पे नंबरिंग करना होता है। जितने भी आपने फर्स्ट बना रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नेम ऑफ़ स्कूल, यानी कि आप जिस स्कूल में ये लेसन प्लान प्रेजेंट करोगे उस स्कूल का नाम या विद्यालय का क्या नाम होगा उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे कि इन्होंने जो बेस्ट सिस्टम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, ये इन्होंने एक्चुअली क्या था, ये जो लेसन प्लान हम बना आपको दिखा रहे हैं, ये इन्होंने डायरेक्ट ट्रेनीज़ को ही पढ़ाया था, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम लिखा। तो आप लोग जो आपके स्कूल का नाम होगा, स्पेशल स्कूल का नाम होगा, या जहाँ रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा बेस्ट सिस्टम स्पेशल स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लासेस, यानी कि जो आप ये लेसन प्लान आपने बनाया है, टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है, वो किस क्लास के बच्चे को पढ़ाना होगा। तो उसमें आपको सीधा-सीधा लिखा होगा क्लास नंबर, इन्होंने थर्ड लिखा है। तो आप जो एचआई वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट तक लिख सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा वीआई वाले विद्यार्थी हैं वो लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये उसी तरह। लेकिन डिप्लोमा जो आईडीडी वाले स्टूडेंट हैं उनमें थोड़ी क्लासेस में परिवर्तन होता है। उनकी क्लासेस का नाम होता है अर्ली इंटरवेंशन, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, ऐसे उनकी नाम होती हैं। तो उस तरह से वो परिवर्तन करके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डेट किस डेट में आप ये लेसन प्लान आपको प्रेजेंट करनी होंगी, उसके बारे में यहाँ पे आपको स्टेट मेंशन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम ऑफ द टीचर्स ट्रेनीज़, यानी कि जो टीटी है, टीटी है, टीटी का मतलब होता है टीचर्स ट्रेनी, इस लेसन प्लान के हिसाब से। उसके बाद अपना नाम उसमें वो लिखेंगे, जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एज रेंज, यानी कि जिस क्लास में आप टीचिंग लेसन प्लान अपना प्रेजेंट कर रहे हो आप, उस क्लास की एज क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें टाइमिंग दिया गया कि आपके लेसन प्लान है, आपको केवल लास्ट 30 मिनट के अंदर ही प्रेजेंट करके लीव कर देना होगा क्लास को। ये नहीं आप 2 घंटे से लगे रहो एक ही क्लास में, ऐसा नहीं है। ये 30 मिनट्स की लेसन प्लान होती है, आपको इसी समय के अंदर ही सारी चीज़ों को कवर करना होता है, जिसमें इसमें मोटिवेट होता है, एक्टिविटीज़ करना होता है, सारे अलग अलग पॉइंट हम आगे आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो कैरिकुलर है या को कैरिकुलर। इसमें जो कैरिकुलर्स होगा तो कैरिकुलर लिखेंगे, नहीं तो को कैरिकुलर लिखेंगे। कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी होंगे उस क्लास में वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द सब्जेक्ट एरिया डोमेन, यानी कि एकेडमिक है, ऑक्यूपेशनल है, पर्सनल है, जो एक्टिविटी आप सेलेक्ट करोगे वो आपको लिखना होगा। जैसा कि इन्होंने एकेडमिक लिखा हुआ है, एकेडमिक के साथ साथ इनको जो लिखना चाहिए था, इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि गेम्स है, क्योंकि ये फुटबॉल खेलना एकेडमिक है, तो उसके साथ साथ डिपेंड करता है। थर्ड क्लास के बच्चे हैं तो उनकी जो गेम यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख सकते थे इसमें कि एकेडमिक और गेम,
ये को करिकुलर एक्टिविटी भी हो सकती है। को करिकुलर में एक्टिविटी में थोड़ा बहुत गलती किया है तो आप लोग इसको ध्यान रखें कि ऐसा पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है टास्क, टॉपिक या एक्टिविटी, यानी कि कौन सी एक्टिविटी आप पढ़ा, सपोज करो 1 to 5 पढ़ा रहे हो या जो भी अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला, फुटबॉल खेलना, गेम खेला, जो भी लिख रहा है इसको लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करंट लेवल, यानी कि अभी जो आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो उस दौरान बच्चे की क्या स्थिति है, करंट स्थिति, यानी कि जैसे कोई आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हो तो उससे पहले आपको क्या क्या जानकारी है, आपको क्या और पढ़ना है उसके बारे में, उससे क्या होने वाला है, तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा जाता है सभी विद्यार्थी सामान्य निर्देशों को समझते हैं और पालन करते हैं। पहला पॉइंट आपको यही लिखना होगा। इन्होंने कैसा लिखा है वो भी ठीक है, लेकिन आप लोगों को यही लिखना है। लेकिन जो इन्होंने आगे ये भी लिखा है, जैसे मान लो डिप्लोमा चाय वाले विद्यार्थी, उन्होंने जो पॉइंट लिखा हो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए और बहुत अच्छे से लिखा है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिख सकते हो। और दूसरा पॉइंट कि जैसे मान लो कोई फुटबॉल खेला तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि बच्चे फुटबॉल को पहचानते हैं। आप किसको, मान लो सपोज करो कि बीआई वाले बच्चे हैं तो उनके लिए फ़ुटबॉल खेलना सिखा रहे हो, तो पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। एचआई वाले बच्चे हैं वो देख कर पहचान सकते हैं, आईडीडी वाले विद्यार्थी हैं वो देख करके पहचान सकते हैं ये फुटबॉल है। लेकिन जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे उनको टच करके सिखाया जा सकता है, हाँ जी ये फुटबॉल है, तो उनको ओरली अगर बताएंगे तो उनको सुनने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना, उनको तो सुन ही रहे हैं, वो तो आसानी से बात बता सकते हैं। ठीक है, ये करंट लेवल होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको 2-3 पॉइंट में लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जो एक्टिविटी सिखा रहे हो उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हम फुटबॉल अगर खेलना सिखा रहे हैं तो शारीरिक विकास, दूसरा मनोरंजनात्मक विकास, तीसरा जो है आप लिख सकते हो कि गतिक विकास, यानी कि जो मूवमेंट्स हैं उसका विकास हो सकता है। तो 3 पॉइंट आप कम से कम लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसमें जो है इसमें अलग अलग पॉइंट दिया। पहला चिल्ड्रंस नेम, कंडीशन, बिहेवियर, एक्यूरेसी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यूरेशन या डेडलाइन। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका नाम लिखना होगा। जो क्लास के स्टूडेंट होंगे उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही। फिर उसके बाद कंडीशन इन्होंने जो है दिया है माइल्ड, मॉडरेट, डेफ बच्चों को जब, हाँ ठीक है, इन्होंने नाम लिखा ऐसे दिया है तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि जब सभी विद्यार्थियों के फ्लैश कार्ड या मॉडल के माध्यम से पढ़ना सिखाया जाएगा, तो बिहेवियर में लिखना होगा तब सभी छात्र कौशल को सीखने में, यानी कि में के बाद डैश डैश लिख के छोड़ देना। उसके बाद एक्यूरेसी लेवल, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें सभी विद्यार्थी ऐसा भी नहीं लिख सकते, इसमें लिख देंगे कुछ विद्यार्थी 70%, कुछ विद्यार्थी 90%, मतलब कुछ 70 कुछ 90% दक्षता हासिल करेंगे। उसके बाद डेडलाइन में लिखना होगा कि 2 से 3 प्रयास, यानी कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कितने से कितना प्रयास करेंगे उसको लिखना होगा। 2 से 3 प्रयास में या 4 से 5 प्रयास में सफल होंगे, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासरूम अरेंजमेंट। इन्होंने क्लासरूम का अरेंजमेंट नहीं दिखाया हुआ, लेकिन आप लोग दिखा सकते हो कि स्क्वायर शेप में बना करके ऊपर का ओपन कर देंगे और जो भी होगा जैसे आपने तो उस पर जैसे क्रॉस करके लिखेंगे तो उसमें साइन करेंगे वो स्टूडेंट का हो गया, टी लिख देंगे तो टीचर हो गया, यानी कि जो ट्रेनीज है, प्रशिक्षित टीचर्स ट्रेनीज है उसका टी हो गया साइन, और क्रॉस कर देंगे तो बच्चे का नाम हो गया। तो एक साइड में कैसे कैसे आप बैठाना चाह रहे हो यहाँ पे एक इस एरिया रेक्टेंगल शेप में या कैसे भी क्लासरूम के हिसाब से आप परिवर्तन कर सकते हो, स्क्वायर में बना सकते हो, त्रिभुज आकार में बैठा सकते हो, जैसे क्लासरूम की व्यवस्था है आपके पास। फिर नेक्स्ट आता है रेनफोर्समेंट। आप रेनफोर्समेंट में उनको क्या दे रहे हो, जैसे बिस्किट, टॉफ़ी, नमकीन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा जाएगा मोटिवेशन में कि जब आप शिक्षक सभी छात्रों को यह कहकर प्रेरित करेगा कि जब आप फुटबॉल खेलना सीख जाओगे तो अपनी शरीर को स्वस्थ रख सकते हो और सभी बच्चों के साथ गेम खेल सकते हो जिसमें अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हो। इस तरह से आप मोटिवेट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आगे 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिया गया। टीएलएम्स की बात किया, टीचिंग प्रोसीजर, यानी कि आपका मेथड क्या होना चाहिए कि आपको लेसन प्लान कैसे प्रेजेंट करना होगा उसके बारे में यहाँ दिया गया। सबसे पहले टीएलएम ने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है यहाँ पे लिखना होगा। उसका टीचर्स एक्टिविटी क्या है, फिर लर्नर्स एक्टिविटी क्या है, लास्ट में टीएलएम मटेरियल आपने क्या क्या यूज़ किया उसको लिखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आप क्लास में प्रवेश करेंगे तो उसमें मोटिवेट करेंगे बच्चों को कि अगर आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना जैसे आप क्लासरूम में, उसी तरह से पहले पॉइंट में लिखना होगा टीटी कक्षा में प्रवेश करते हुए उत्साहपूर्वक गुड मॉर्निंग विश करेगा। ठीक है, उसके बाद लर्नर्स पॉइंट में लिखना है बच्चे द्वारा उसको साइन लैंग्वेज में या कैसे भी उसको गुड मॉर्निंग वो भी आपस में विश करेंगे एक दूसरे को, यानी कि टीचर स्टूडेंट को करेगा, स्टूडेंट टीचर को करेंगे। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट कि सभी बच्चों को मैदान में एक पंक्ति में व्यवस्थित रूप से खड़े करेंगे। जैसा इन्होंने फुटबॉल की बात करा कि जब हम सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। सबसे पहले हम जब यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखा जाएगा कि
जो हम ग्राउंड में बच्चों को ले गए या क्लासरूम में गए तो उनको अपने एक्टिविटी से परिचित कराएंगे। तो दूसरे पॉइंट में होगा कि सभी टीटीआई सभी छात्रों को कौशल से परिचित कराएगा। और लर्निंग्स एक्टिविटी में सेकंड में लिखा जाएगा सभी छात्र कौशल से परिचित होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा शिक्षक सभी छात्रों को कौशल से संबंधित सामग्री वितरित करेगा। नेक्स्ट में लिखा जाएगा सभी छात्र सामग्री को प्राप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 में शिक्षक सभी छात्रों को कौशल करके दिखाएगा, यानी कि आप पहले एक्टिविटी करके दिखाओगे तभी तो बच्चा सीखेगा। तो चौथे पॉइंट में होगा शिक्षक सभी छात्रों को एक्टिविटी करके दिखाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लर्नर्स में लिखा जाएगा सभी छात्र कौशल को ध्यानपूर्वक देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आएगा शिक्षक सभी छात्रों को क्रिया करने का निर्देश देगा। तो सभी छात्र क्रिया करने का निर्देश देगा, तो आगे उसमें क्या आएगा सभी छात्र क्रिया में शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा शिक्षक सभी छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर उनको सहायता प्रदान करेगा, चाहे वो सामाजिक हो यानी कि जीपी, वीपी और पीपी सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में है सामने वाले में लिखा जाएगा सभी छात्र सहायता पाकर प्रसन्न होंगे, यानी कि जैसे किसी को थोड़ा बहुत हेल्प करोगे तो उनको खुशी मिलती है, उसी तरह से ये पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे शिक्षक सभी छात्रों को सामाजिक पुनर्बलन प्रदान करेगा, क्योंकि जब आप क्लासरूम में व्यवस्थित कर दिए हो, सब कुछ कर रहे हो, तो धीरे धीरे उनको मोटिवेट करना होगा कि ये हम सिखा क्यों रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होने वाली है। सभी छात्र क्रिया में गति लाएंगे, जैसे आप उनको मोटिवेट करोगे। नेक्स्ट उसके सामने लिखा जाएगा सभी छात्र क्रिया में गति लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे शिक्षक सभी छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर क्रिया में परिवर्तन करते हुए उनमें खुद इन्वॉल्व होगा, ये पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद अगला उसके सामने जस्ट लिख देंगे इस गतिविधि से छात्र अपने कार्य में और रुचि लाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा कि शिक्षक सभी छात्रों से फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि लेगा, सभी छात्र फीडबैक देंगे। और लास्ट में आप लोग एक पॉइंट और लिखोगे शिक्षक सभी छात्रों को पुनर्बलित करेगा, सभी छात्र पुनर्बलन पा करके खुश होंगे, यानी कि जब आप कोई एक्टिविटी के बाद टॉफ़ी या कुछ दोगे तो खुशी होगी उनको, लास्ट में आप उनको बाय बाय बोलते हुए निकल जाओगे। इस तरह से जो है आपको जितने भी 8 या 9, 10, 12 पॉइंट जो भी आपकी बनी है वो सब आपको लिखना होगा। तो इसमें लिखने के बाद आपको उससे क्या है कि आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हमें कैसे लेसन प्लान अपने प्रेजेंट करने होंगे। दूसरा ये है कि जो इसकी लास्ट वाली पॉइंट है वो टीचर्स एक्टिविटी होती है, जैसा कि हम अब बाद में दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे। चलिए आज की वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करी। चलिए मुझे आशा है कि आपको इसके थोड़ा बहुत सीख मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को राधे राधे।